पढ़ेंगे, संख्या का एक चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से संख्या का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एचटेट हो गया, सीटीआर है, जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, तो पूरा हिंदी व्याकरण करवाऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली का एक वीडियो डालती हूँ और सभी टॉपिक्स करवाऊंगी मैं। देखो चलो आज शुरू करते हैं। संख्या 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 होती क्या है? नाम जो होते हैं ना, नाम को क्या कहते हैं? संख्या। किसी भी चीज का नाम, जैसे मेरा नाम है, मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, तो ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? बोर्ड है, ये क्या है? संज्ञा है। किसी भी चीज का नाम, जो हम जहां यहाँ रह रहे हैं, जिस भी चीज का नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा। आप संख्या मत बोलो कि संज्ञा, संज्ञा नहीं, हम क्या बोलेंगे? नाम। कि किसी भी चीज का जो नाम है ना, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संख्या की परिभाषा क्या होती है? कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। देखो मैं इसलिए थोड़ा लिख के रखती हूँ कि ज्यादा लंबी वीडियो न बने और आपको जल्दी से समझाया जा सके। वैसे बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा लिख लेती हूँ। तो देखो आगे, संख्या क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आपको एक 5 चीज याद रखनी है। इस पांचों चीजों में सभी के नाम आ जाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम अथवा भाव का नाम। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और क्या है? भाव। इनके नाम को, ये सभी चीजें इसमें आ जाती है, इनके नाम को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या के कितने भेद होते हैं? तो संख्या के 3 भेद होते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कई बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के प्रश्न ज्यादा पूछता है, आप कराओगे कि 3 होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर ये ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 कैसे? जैसे जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसी के 2 भेद और होते हैं, इसके 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समूहवाचक, समूहवाचक। नंबर 2 द्रव्यवाचक। इस तरह कितने बन गए संख्या के भेद? 5 बन गए। अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। वैसे पूछा जाए कि संख्या के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3 भेद होते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संख्या क्या होती है। व्यक्तिवाचक संख्या और जातिवाचक संख्या, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संख्या और जातिवाचक संख्या, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखो व्यक्तिवाचक संख्या होती क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष प्राणी का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, सब क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएंगी। जातिवाचक में क्या हो जाएंगी? कि विशेष व्यक्ति, जाति, मतलब पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरी जाति को कैसे? जैसे मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला जैसे मेरा नाम क्या है? शीला, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने बोला लड़की, ये जैसे लड़की बोलने पर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? मतलब जो भी लड़कियां हैं सभी के बारे में आ रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। मतलब पूरी जाति को जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया नदी, बोला जैसे मैंने क्या बोल दिया? नदी। तो नदी क्या होती है? नदी होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी तो कोई भी नदी हो सकती है। जैसे गंगा नदी हो गई, जैसे ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, तो नदी क्या किसमें चली जाएगी? नदी, नदी जो है हमारी, ये को क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी हमारी। नदी क्या होगी? जातिवाचक। लेकिन मैंने बोला गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगी? जैसे गंगा बोला तो आपका कहाँ पे ध्यान जा रहा है? मतलब गंगा नदी के ऊपर ही ध्यान जा रहा है कि वो कोई क्या है? स्पेशल है, तो स्पेशल है इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक। जो चीज स्पेशल है वो व्यक्तिवाचक, और जो चीज जैसे मैंने नाम बोल दिया, ये जैसे लड़की बोला, नदी बोला,
तो कोई हमारे दिमाग में कोई स्पेशल चीज नहीं आ रही। जैसे मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली ही जाऊंगी, लेकिन मैं बोलूं शहर जाना है, शहर, तो शहर पूरी जाति का बहुत करार है, कौन सी शहर में जाना है, हमारे दिमाग में मतलब प्रश्न उठते हैं। लेकिन अगर ये पूछे जाते हैं तो इसमें हमारे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उठता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जातिवाचक संज्ञा पूछने से हमारे दिमाग में कि मैं नदी में नहाने जाऊंगा, तो कौन सी नदी में नहाने जाएगा, ठीक है। जैसे लड़की बोला तो कौन सी लड़की, हमारे दिमाग में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और अगर हमारे दिमाग में कोई डाउट्स नहीं होता, वो कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला गुलाब, बताओ गुलाब में कौन सी संज्ञा होती है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने गुलाब को व्यक्तिवाचक में किया होगा, क्योंकि गुलाब आपने देखा कि फूल अगर दिया है तो फूल क्या है, फूल क्या है, जातिवाचक है। लेकिन मैंने गुलाब बोला, लेकिन नहीं, जो गुलाब है ये भी हमारा जातिवाचक है। गुलाब की भी अनेक वैरायटीज होती हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। लाल गुलाब हो गया, सफेद गुलाब हो गया, अलग अलग तरह के गुलाब होते हैं। तो गुलाब किसमें चला जाएगा, जातिवाचक में। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोला चावल, तो आपने देखा कि चावल है, भाई चावल है, चावल तो एक व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन नहीं, किसमें जाएगा, जातिवाचक में। क्योंकि चावल की भी बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं। जैसे बासमती चावल का क्या पता कितने टाइप के चावल होते हैं, तो चावल किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फूल भी जातिवाचक में जाएगा, लेकिन गुलाब भी किस में जाएगा, जातिवाचक में। चावल भी किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। संख्या, जैसे संख्या हमने पढ़ ली है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमने एक साथ पढ़ लिया है। अब हमारी संख्या नंबर 3 कौन सी बच गई है, भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या, तो भाववाचक संख्या क्या होती है, इसमें भाव, भाव क्या होता है हमारे, जैसे हमारे मन के भाव, जैसे मैंने बोला प्रेम, जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे मैं कह दूं कि गर्मी क्या है, गर्मी लग रही है, क्या है, ये भाव है। जैसे प्रेम, प्रेम क्या है, हम इसे देख नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं बस, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संख्या में जैसे गर्मी हो गया, ये हो गया। अच्छा, हमारे मन में कोई भी भाव, जैसे हमारे भाववाचक संख्या में जैसे मैंने लिख दिया था प्रेम, गर्मी, हमारे मन के जो भाव आते हैं वो सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे शांति, गुस्सा, हमें गुस्सा आता है तो सब ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संख्या में जाएगा कि गुस्सा, शांति, हरियाली, समय। समय, समय को आप सोच रहे होंगे कि समय, समय को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। ऐसे समय एक बार चला गया तो चला गया हाथों से। वो समय हम घड़ी को देख सकते हैं, लेकिन समय को हम नहीं देख सकते। समय को बस हम महसूस करते हैं। तो जिन चीजों को हम महसूस करते हैं वो सब क्या होती हैं, भाववाचक संख्याएं होती हैं। भाववाचक संख्या आगे समझ में। चलो, आप जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक संख्या के दो मैंने उपभेद बताए थे, दो उपभेद। कौन कौन से, नंबर 1 समूहवाचक और नंबर 2 द्रव्यवाचक। समूहवाचक में कौन कौन से, जैसे समूह, किसी चीज का समूह, इकट्ठे जो चीज मिलेगी, गुच्छे में जो चीज मिलेगी, जैसे मैंने बोला अंगूर का गुच्छा, तो क्या बन गया वो, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला कक्षा, सभा, कक्षा, सभा, सरकार, ये क्या है, ये समूह में कार्य करती हैं। तो कौन सी संख्या हो गई, ये समूहवाचक संख्या हो गई। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गई, ठीक है। चलो द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। द्रव्यवाचक, देखो द्रव्यवाचक का तो देखो कि द्रव्य तीन प्रकार से बनती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 1 ठोस, द्रव्य और गैस।
इनसे मिलकर बनती है। कोई चीज ठोस हो सकती है, द्रव्य हो सकती है, या गैस हो सकती है, तो ये द्रववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, जैसे मैंने बोला लकड़ी, जिससे कोई चीज मटेरियल बनता है, जिससे कोई चीज बनती है, तो वो किस में चले जाएंगे, सब में द्रव्यवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। लकड़ी है, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। लकड़ी से जैसे कुर्सी बन गई, मेज बन गई, बेड बन गया, दरवाजे बन गए, सब क्या है, लकड़ी से चीजें बनती हैं। तो लकड़ी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। और द्रव्य में क्या जाएगा, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। पानी हो गया, और गैस में किसी गैस का नाम हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब ये गैसें होती है। ये द्रववाचक संज्ञा में ये घी हो गया, तेल हो गया, जैसे सोना, सोने से भी आभूषण बनते हैं, चांदी, गैस में जैसे हवा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, हमारी द्रव्यवाचक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक पढ़ा दी मैंने, द्रव्यवाचक, तो 5 प्रकार की संख्या मैंने आपको पढ़ा दी है। अब देखो भाववाचक जो संख्या होती है ये 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संख्या कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से। 5 प्रकार से कौन कौन सी बनती है, नंबर 1 जातिवाचक से, नंबर 1 जातिवाचक से बनती है। नंबर 2 सर्वनाम से बनती है। नंबर 3 विशेषण से बनती है। नंबर 4 अव्यय से बनती है। और नंबर 5 और किससे बनती है, एक और रह गया हमारा, एक हाँ है, क्रिया से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, 5 प्रकार से। जैसे अभी इनके एग्जांपल देख लो आप थोड़े बहुत। देखो भाववाचक संख्या से बनने वाली 5 प्रकार की संख्याएं जातिवाचक, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, अव्यय से बनती है और क्रिया से बनती है। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं कि जैसे नारी है, नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नारी से क्या बन जाएगा, नारित्व। जवान, जवान से क्या बन जाएगा, जवानी। मानव से क्या बन जाएगा, मानवता। अब देखो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे ये मैं आगे आपको सभी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी कि ये सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, अव्यय क्या होते हैं, उसके बाद आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप तो देख लो सर्वनाम क्या होता है, अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना से क्या बन जाएगा, अपनत्व। निज से निजता। ठीक है, अब विशेषण, विशेषण से जैसे विशेषण सुंदर क्या है, विशेषण है, तो सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता। मीठा से मिठास। अव्यय, अव्यय परस्पर है, परस्पर से क्या बन जाएगा, पारस्परिक। व्यवहार से बन जाएगा व्यवहारिक। और क्रिया, जैसे क्रिया क्या होती है, जैसे थकना, हंसना, रोना, जाना, आना, कोई भी जो काम करते हैं वो सब क्या होती है, क्रिया होती है। थकना से, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे थकना, थकना से बन जाएगा थकावट। हंसना, हंसना से बन जाएगा हंसी। लड़ना, लड़ना से बन जाएगा लड़ाई। तो ये किससे बन गए, क्रिया से। आया समझ में कि भाववाचक संज्ञा से कैसे बनाए जाते हैं, कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक हो गया, एक तो सर्वनाम से बन हो गया, विशेषण से, अव्यय से, क्रिया से, इस तरह हमारी संज्ञा बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया है। आप कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और आगे कौन सा आपको टॉपिक चाहिए वो कमेंट्स में बताइए आप मेरे को, तो वही टॉपिक करवाएंगे फिर आपको। धन्यवाद।